जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 13वां टॉपिक मगध राज का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज जो कि राजगिरी थी, जारासंग बृहदत्त का पुत्र था। ठीक, मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ था? तो गिरिवर्ज थी, जो कि राजगिरी, जो आजकल राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये जारासंग बृहदत्त का पुत्र था। जारासंग कौन था? तो बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक ना। कब गद्दी पर बैठा? तो 544 ईस्वी पूर्व बना। ठीक, लेकिन किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैठा। ठीक ना। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था। ठीक ना। यह कौन था? तो प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। किस पर बल दिया? प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार किसको हराया? तो बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर किसको, कौन राज्य को मगध में मिला लिया? तो अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण किया और उसको क्या बना दिया? अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार मगध पर कितना वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रबोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। यानी कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। और अवंती के राजा प्रबोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को किसके लिए भेजा था? सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली की चटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। इस सबसे बहुत अच्छा काम किया था। अपना राज्य के विस्तार करने के लिए सबसे अच्छा आसान उपाय क्या किया? कि सब जगह वैवाहिक का संबंध स्थापित किया। पहला किसके साथ किया? तो कौशल नरेश की बहन, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से भी, तथा दूसरा वैशाली की चटक की पुत्री चेलना से। और मध्य देश, जिसे आज हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं, कि राजकुमारी किससे? क्षेमा से शादी की। यानी कि 3 शादियां की है इसने। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या जो है ओकरे पुत्र कौन कर दिया? अजातशत्रु कर दिया। और कब कर दिया? 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर करके और अपने बैठ गया। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और शुरू में वह किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बस्कार था। अजातशत्रु का जो इम्पोर्टेंट मंत्री था उसका क्या नाम था? बस्कार था। की सहायता से बस्कार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इसी बस्कार की सहायता से अजातशत्रु ने कहाँ विजय प्राप्त की? यानी किसको जीता? तो वैशाली को जीता। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयनी मगध की गद्दी पर बैठा। 461 ईस्वी में, ठीक ना, उदयनी ने अपने पिता की हत्या कर दी। उदयनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयनी ने की। ठीक ना। और वह कौन सा धर्म मानता था? तो जैन धर्म मानता था। ठीक ना। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयनी का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा जो है नागदशक हुआ, जो कौन था? उदयनी का पुत्र था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। और नागदशक को अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में क्या कर दिया? उसको हरा दिया और उसको गद्दी से हटाकर
कौन सा वंश की स्थापना कर दिया? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। उदयनी जो कि पाटलिपुत्र राजधानी किया था, तो उसको अब क्या किया? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया? वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। पहले बस ये होता था, एक राजा हटा के यहाँ राजधानी ले जाता था, दूसरा राजा फिर यहाँ राजधानी ले जाता था। अब देखिए क्या किया, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कालाशोक हुआ। ये क्या किया कि राजधानी को पाटलिपुत्र फिर ले गया। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। इतिहास ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है कौन थे, तो महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना की। और नंद वंश का जो है अंतिम शासक घनानंद था, जो कौन था? तो सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट यानी कि 14वां टॉपिक हम लोग सिकंदर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बेल घंटा जरूर दबाइए, ताकि जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।